वेलकम टू माय लिसनर्स। ये स्टोरी मुझे दिल्ली से आमना ने भेजी है। आमना कहती हैं कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। आमना को जिन काबू करने का बहुत शौक था, मगर कब ये शौक जुनून में बदल गया पता ही नहीं चला। आमना डिफरेंट टाइप की बुक्स लेती और जिन काबू करने की कोशिश में लगी रहती। हर वक्त बस एक ही जुनून सवार रहता। कोई भी बुक लेती तो उसमें जो भी तरीका लिखा हुआ होता बस वो सब करती रहती, मगर कामयाबी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसको रोड साइड पर एक आदमी मिला जो उससे भीख मांग रहा था। जब वो कुछ पैसे देने के लिए उसके पास गई तो उस आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उससे पहले कि वो और कुछ सोचती, उसने कहा कि मैंने उसका हाथ एकदम झड़क दिया, क्योंकि मुझे उसका हाथ एकदम इतना गर्म लगा कि मेरा हाथ ही जलने लग गया था। मैंने जल्दी से उसको डांटा और उसको कहा कि एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूं, उल्टा तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मकसद को जानता हूं, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। तुमको जिन काबू करना है ना, मगर तुम्हें पता है जिन नेक भी होते हैं और बदजात भी। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता हो, जबकि ये बात मैंने अपने घर वालों से भी छुपाई हुई है। मैंने उससे पूछा कि ये बात तुम्हें कैसे पता है? तो उस आदमी ने कहा कि आज रात मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा और फिर मैं बताऊंगा। मैं इन सब बातों पर बिलीव करती थी, तभी तो मेरा इंटरेस्ट जिन काबू करने में था। मगर अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे सामने ये जो पुरइसरार शख्स है वो कौन है। ये बज़ाहिर खुद जीन है या कोई शैतान है या कोई और। बहरहाल मुझे आज रात का वेट तो करना ही था। वैसे भी मैं पिछले 5 सालों से कोशिश कर रही थी, मगर पहली बार मुझे कामयाबी मिली थी। उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो बंदा मुझे क्या बताएगा, कैसा सपना मैं देखूंगी, समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरी रात मैंने सोने की कोशिश में गुजार दी थी, मगर मुझे नींद नहीं आई। मैं इतनी जनूनी हो चुकी थी कि मुझे इस बात पर रह रह के दुख हो रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आई। नेक्स्ट डे मैं किसी काम से बाहर गई तो मैं उसी जगह पर गई और उस शख्स को देखा कि वो पुरइसरार आदमी वहां मौजूद है या नहीं, मगर वो आज मौजूद नहीं था। मेरी आंखें बस उसी आदमी को ढूंढ रही थी। मैंने सोचा कि उस दिन तो दोपहर को मैं बाहर गई थी और अभी तो शाम हो रही है, शायद मैंने आने में कुछ देर कर दी है, उसके बैठने का वक्त निकल गया होगा। मैंने डिसाइड किया कि कल मैं इसी वक्त बाहर रोड के उस मखसूस हिस्से में जाऊंगी और जाकर देखूंगी और कोशिश करूंगी उससे बातचीत करने की, और फिर मैं वापस घर पर आई। आज कोशिशों के बाद मुझे नींद भी आ गई और मैंने एक नाइटमेयर देखा कि वही आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अभी नींद मुझे आई ही थी, अभी मैंने ये देखा ही था कि इतने में मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि 5 साल बाद मुझे कोई प्रोग्रेस मिली और वो भी ज़ाया हो गई। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कि जब सब घर वाले इस टाइम पर सो रहे हैं तो किचन से ये ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। मैं किचन में गई और मैंने देखा कि वही आदमी हमारे किचन में बैठा हुआ था, और मैं एकदम चौंक गई और उसके पास मैं गई और बोला कि तुम मेरे घर पर कैसे आ गए, कोई देख लेगा। तो उसने कहा कि तुम नींद से उठ गई थी इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। अब तो उसके इस जवाब के ऊपर मुझे भी डर लग रहा था। मैं बहुत हिम्मत वाली थी, मगर ये कुछ ज्यादा ही था।
इतने में मेरी मम्मा वहां पर आ गई और बोली कि आमना, क्या हुआ है? इस वक्त किचन में किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी बातें करने की आवाज सुनी, कौन है? मैंने जैसे ही मुड़कर घबराते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। वो शख्स, वो पुरस्कार शख्स अब गायब हो चुका था। तो मैंने घबराहट में अपनी मम्मा से ही कह दिया कि शायद मैं नींद में चलती हुई आ गई और मैं नींद में बातें कर रही थी। बस कुछ भी बोलकर मैं वहां से निकली और अपने रूम में गई। मुझे अब यकीन हो गया था कि ये और कोई नहीं, ये जिन है जो कहीं भी आ जा सकते हैं और कभी भी गायब हो सकते हैं। मैं खुश थी कि चलो जिन एटलीस्ट मुझसे मिलने तो आ ही रहा है। मैंने जल्दी से सोने की कोशिश की इस आस पर कि शायद जिन सपने में दोबारा आएगा, मगर फिर वो नहीं आया। अब उसकी ये लुका छुपी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मॉर्निंग में मम्मा ने कहा कि आमना, आज हम लोग कबर्ड साफ करेंगे, बहुत गंदे हो रहे हैं, तुम अपना कोई आज काम मत रखना। वैसे भी मुझे तो दोपहर तक वेट करना ही था, तो मैंने अपनी मम्मा के साथ मिलकर कबर्ड ठीक करने के लिए लग गई। उस कबर्ड में कुछ पुराने एल्बम्स भी थे जिसको देखने का मुझे शुरू से ही शौक था। जैसे ही मैं उन एल्बम्स को देखने लगी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मा की शादी की भी कुछ फोटोज हैं उसमें। और अभी मैं वो फोटोज देख ही रही थी कि वो ही पुरस्कार आदमी की फोटो उस एल्बम में थी और मैं देखकर हैरान हो गई। और मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा, ये कौन है? तो मम्मा ने कहा कि अरे ये बेटा आपके दादा हैं, ये आपके दादा की पिक्चर है। उनकी डेथ मेरी शादी के 2 महीने के बाद ही हो गई थी। मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी इस बात से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे उस टाइम पर क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब ये साबित हो चुका था कि ये कोई जिन नहीं। मैंने मम्मा से पूछा कि दादा की डेथ कैसे हुई थी? तो मम्मा ने कहा कि आमना बेटा, मुझे सही से तो नहीं मालूम है, मगर वो कोई जिन काबू करने की कोशिश करते थे, उनको बहुत शौक था, बस उसी कोशिश में उनकी मौत हो गई। मैं ये सब सुनकर हैरान तो हो गई, मगर अब मेरे जहन में जो सवालात थे मुझे उसके जवाबात चाहिए थे। मैं दोपहर होते ही घर से बाहर गई और उसी कोने में गई और इंतजार करने लगी कि मेरे दादा कब आएंगे। मैंने बहुत इंतजार किया, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो जब नहीं आए तो मैं जैसे ही जाने लगी वैसे ही मुझे पीछे से मेरे दादा की आवाज आई और वो कहने लगे कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवालात हैं। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, मैं उनका हमजात हूं। और तुम्हारे दादे ने जिस दिन जिनको देखा उसी दिन उनकी मौत हो गई थी, उसी पल। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं बेटा। कुदरत कोई खेल नहीं है, इससे पंगा जिसने भी लिया उसको उसका नामो निशान मिटकर रह गया। तुम वो गलती मत करो जो तुम्हारे दादा ने की है। कुछ राज पर पर्दा ही अच्छा है। मैं तो खड़ी बस सुन ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूं मगर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूं। कुछ पूछना चाह रही हूं मगर कुछ पूछ नहीं पा रही हूं। पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मगर जब मुझे होश आया तो मेरी मम्मा ने कहा कि क्या हुआ था आमना, तुम घर के बाहर बेहोश मिली हमें, क्या हो गया? मेरे साथ जो कुछ हुआ था शुरू से अब तक वो सब बातें मैंने अपनी मम्मा को बता दी। मेरी मम्मा ने उस पर बिलीव नहीं किया। मैं चीख चीख कर सबको बताती रही मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे माइंड में बहुत सारे सवालात थे मगर जवाब ना मिलने पर मेरे नेचर में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। पिछले 1 साल से मेरा इलाज चल रहा है।
اور شاید اب میری زندگی میں یہی سب کچھ رہ گیا ہے. کیا حقیقت ہے، کیا سپنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا.